हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे दोस्तों। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैथ में प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है दोस्तों? 16 ठीक है। और कल भी प्रैक्टिस सेट नंबर 16 पड़ गया था दोस्तों, गलती से कल वाला 15 था, आज दोस्तों कौन सा 16 है, 16 है। तो आप लोग दोस्तों अगर प्रैक्टिस पिछली जो क्लासें हैं अगर आप नहीं देखो तो पहले जाकर देख लीजिए, क्योंकि एकदम स्टैंडर्ड लेवल ए ग्रेड के क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहे, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन दोस्तों वही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट किया जाए। और उत्तर प्रदेश पुलिस वाले तैयार हो जाओ, ठीक है। अभी 15 दिन पहले एकदम जोर कस दिए थे, तैयार हो गए, तभी कैसे ढीले ढाले पड़ जा रहे हो यार। हाँ, अरे वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, नहीं तो जाएगी कहाँ। हाँ, बस फिर कितना थोड़ा लेट या थोड़ा फास्ट, ठीक है। और लेकिन ये जान लीजिए, जब भी वैकेंसी आएगी समय नहीं मिलेगा। 1 से 1.5 या 2 महीने में आपको एग्जाम ले लिया जाएगा। 3-4 महीने में आपको एकदम फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो एकदम फाइनल रिजल्ट देते देते आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिलते मिलते हम मानते हैं 1 साल का समय जाएगा, लेकिन ये आपको फाइनली एकदम रिजल्ट आपको पता चल जाएगा 4 से 5 महीने, तो फाइनली पता चल जाएगा हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए, क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, यदि एक राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो कितने समय में यह धनराशि साधारण ब्याज की समान दर से 16 गुनी हो जाएगी? ठीक है बालक, कितना गुनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यदि एक राशि 7 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है दोस्तों? 4 गुना हो जा रहा है। तो कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितना गुना हो जाएगी? 16 गुना हो जाएगी। इसका एक टेक्निक मेथड बता दे रहे हैं दोस्तों, देखते ही आप उत्तर की प्राप्ति कर लेना है। कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। देखिएगा वर्ष कितना है? 7 वर्ष है। ठीक है, कितना वर्ष है? 7 वर्ष। 7 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है बालक? 4 गुना। कितना गुना हो जा रहा है? 4 गुना। तो कितने वर्षों में या कितना गुना दोस्तों? 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना? 16 गुना। ठीक है, 16 गुना। अब कहा है ना, थोड़ा हमें बेस इसका बराबर करना है दोस्तों, तो हम इसको लिख सकते हैं, 2 घाते 2। इसको लिख सकते हैं 4 गुना 2 घाते 2 लिख सकते हैं। अब 16 का लिख सकते हैं 2 घाते 4 ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 2 घाते का लिख सकते हैं दोस्तों? 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यही वर्ष का और ये 4 का गुणा करा दो, 7 चौका 28 वर्ष। 7 चौका 28 वर्ष। ठीक है बालक, तो कितने वर्षों में यह 16 गुना हो जाएगा बालक? 28 वर्ष में। ये बहुत अच्छा टेक्निक मेथड है। ठीक है, देखते उत्तर की प्राप्ति कर लेना, फिर समझिएगा। देखिएगा 7 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। कितना? 4 गुना। तो कितने वर्षों में यह 16 गुना हो जाएगा? सही है। अब 4 गुना को हम लिख सकते हैं 2 घाते 4। तो इसका जो बेस है इसका भी वही बेस बनाना, दोनों का क्या करना है, जो गुना है इसका सबसे छोटा आपको बेस बनाना है, जो छोटा छोटा रहे वही बेस बनाना है। तो इसका सबसे छोटा बेस का होगा 2 घाते 2। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं कितना? 2 घाते कितना लिख सकते हैं बालक? 2 घाते 4, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, तो जितना घात जाएगा उसी में दोस्तों इधर क्या करा देना है? गुणा करा देना है। 7 चौका 28 वर्ष आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए बालक करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई में बनेंगे दोस्तों। और साथ ही अगर आप एमपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं, जो मैथ पढ़ा देंगे इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। आप सिर्फ पढ़ के तो देखो एक बार, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए सोहन समान दूरी की 4 यात्राएं करता है और पहली यात्रा में उसकी चाल 240 किलोमीटर प्रति आवर थी और बाद में प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली चाल की अपेक्षा पिछली चाल से आधी थी। इन चारों यात्राओं में सोहन की औसत चाल क्या होगी? इन चारों यात्राओं में सोहन की औसत चाल क्या होगी? देखिएगा जो टोटल दूरी है दोस्तों, देखिएगा सोहन समान दूरी को 4 यात्राएं करता है। देखिएगा सोहन समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 240 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बाद में प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल कितना हो रहा है दोस्तों? आधी हो जा रहा है। तो उसकी चाल जब आधी हो जाएगी, जैसे देखिएगा 4 यात्राएं मतलब 4 यात्रा है, तो मान लीजिए हम मान लेंगे पहले, देखिए पहली
दूसरी, तीसरी और बालक का चौथी। अब समझिएगा, पहली उनकी चाल कितना थी 240 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले जो उनकी चाल थी कितना 240 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। फिर उसकी चाल आधी हो जाएगी, उसके बाद जब दूसरे चाल में जाएंगे उसकी चाल आधी हो जाएगी, कितना 120 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसकी चाल तीसरी में आधी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आधी हो जाएगी बालक कितना 30 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। अब इन सब का जो एलसीएम होगा, इन सब का जो एलसीएम होगा, कुल दूरी होगा कितना हो जाएगा 240 इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। कितना 240 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसमें भाग दोगे, एक बार जाएगा, ये क्या हो गया 1 घंटा, मतलब 240 किलोमीटर प्रति घंटा से जाओगे तो 240 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा का समय लगेगा। अगर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे तो 240 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा बालक 2 घंटा लगेगा। और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे 240 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा 6 चौक 24, 4 घंटा लगेंगे। और 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे कितना 8 घंटे लगेंगे। कितना बालक 8 घंटे लगेंगे, ठीक है, 8 घंटे लगेंगे। अब औसत चाल बराबर का होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। देखिएगा यहाँ हम लिख दे रहे हैं बालक, औसत 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 चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय। अब बात समझिएगा बालक, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिएगा, अगर हमें औसत चाल निकालना है, देखिएगा औसत चाल निकालना है, 240 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन कुल कितनी दूरी है 4 दूरी है। कुल कितनी दूरी है बालक 4 दूरी है ना। देखिए यही कहा गया है ना, सोहन समान दूरी की 4 यात्राएं। टोटल दूरी कितना आया है दोस्तों 240 किलोमीटर, लेकिन कुल कितनी दूरी है दोस्तों तो 4 दूरियां हैं। तो समय कितना लग रहा है 1 घंटा, 2 3 घंटा, 4 3 7 घंटा, 7 8 कितना 15 घंटा। समय कितना लगा दोस्तों 15 घंटा लग रहा है, ठीक है, सही है ना। देखिएगा 8 4 12, 2 14 1 15। अब कटा दीजिए बालक, कटाइए, देखिए कितनी बार जाता है 15 51 15, 15 छक्का 90, ठीक है। कटाइए, देखिए 15 का नाम 15, अब यहाँ देखिए 15 का नाम 15, बचा कितना 9, 15 छक्का 90, 16 चौका 64, कितना 64 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितना होगी बालक 64 किलोमीटर प्रति आवर्स। यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कितना 64 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। जो भी पढ़ा दिया जाए बालक, इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, ठीक है। आप लोग घबराइएगा मत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, लगाइए। इसमें किसी कोई डाउट है? डाउट हो तुरंत बताइएगा, समझाया जाएगा, ठीक है। ये एमटीएस 2023 का सवाल है, इस पर भी फोकस कर लीजिए। ये एमटीएस 2023 का सवाल है। जो भी एकदम न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहते हैं, जो नए नए क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, वही सब पढ़ाया जाएगा। और ये एमटीएस जो सवाल बन रहे हैं, ये जान लीजिए पुलिस में यूपीएसआई में पूछने का 90% चांस फिट बैठता है। मान रहे हो नहीं इस बात को? सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, लगाइए इसको। लगाइए क्वेश्चन नंबर 3। लगाइए, यदि 540 केजी घास 100 गायों के लिए 9 दिन का पर्याप्त चारा है, तो 900 केजी घास 50 गायों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? ठीक है, ये तो बालक हो गया एमडी मसाला, M1 D1 बटा का W1 पूरा कार्य मतलब जो वेट रहेगा, कार्य रहेगा, तो इसी फार्मूला पे तो सेट हो जाएगा। इसमें क्या है बहुत बड़ी बात, इसका एक फार्मूला होता है M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2, ठीक है। M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2, यही फार्मूला होता है।
अब M1 का मतलब हो गया, ठीक है, M1 का मतलब हो गया जो गाय हैं। अब D1 का मतलब कितना दिन ले रहे हैं, और W1 का मतलब वेट का सकते हो, वर्ग जो भी रहेगा कितना है बालक, पहला कितना है, पर्याप्त है 540 kg है, ठीक है बालक। इसी पर वैल्यू पुट करा दोगे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा बहुत बेटर तरीके से। आप लोग घबराइएगा मत। देखिएगा M1 मतलब कितना गाय है बालक, देखिएगा 100 गाय, 100 गाय इंटू कितना दिन ले रहे हैं बालक, 9 दिन, बटा वेट कितना है 540 बराबर। अब देखिएगा, अब इधर देखिएगा, फिर कितना गाय है बालक, 50 गाय, 50 गाय इंटू ठीक है, और कितना दिन लेंगे, यही तो आपसे पूछ लिया गया, D2 बटा वेट कितना है 900। सही है बालक, ठीक है। अब कटा दीजिए, देखिए कटा दें, देखिए 1 0 0 कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 9 का 9 9 9 छक 54, 9 का 9 9 9 छक 54, कटेगा, कटेगा। 5 का 9 5 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, यहाँ कटा दीजिए 2, कितना 10 गुणे 3 कर दो बालक, कितना आ गया 30 दिन, कितना आएगा 30 दिन, ठीक है 30 दिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अगर 540 kg घास 100 गायों के लिए 9 दिन के लिए पर्याप्त चारा है, तो 900 kg 900 kg घास 50 गायों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा बालक, तो 30 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। कितना दिनों के लिए पर्याप्त होगा बालक, 30 दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। ये भी देख लीजिए थोड़ा एक नज़र इस पर। MTS SSC MTS 2023 का बना हुआ सवाल है, ठीक है। जो भी न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहेंगे वही आपको बताया जाएगा, आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये भी बालक SSC MTS 2023 का बना हुआ सवाल है, देखिएगा 2400 रुपए के मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस बालक जो भी पढ़ा देंगे इसके बाहर कुछ पूछेगा नहीं, ये हमारी गारंटी। लेकिन आप लोग शुरू से लास्ट तक दोस्तों जुड़े रहिए, ठीक है। देखिएगा 2400 रुपए के मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बालक, साधारण ब्याज बराबर SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपान कितना 100, ठीक है। 2400 रुपए के मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है बालक SI वैल्यू निकालना है, तो SI वैल्यू निकालना है, SI बराबर हमसे पूछा गया है, तो SI बराबर क्या होगा बालक, SI बराबर होगा, देखिएगा 2400 रुपये है बालक, पीक वैल्यू कितना है 2400 रुपये है, 2400 इंटू रेट कितना है 8%, रेट कितना है 8% इंटू वर्ष कितना है 6 वर्ष बटा कितना 100, ठीक है बालक। अब 2 जीरो से कटा दीजिए, 2 जीरो से कैंसिल हो गया बालक। अब गुणा करा दोगे इसका, देखिए अब इसका गुणा करा दोगे 8 छंग 48, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 24 इंटू 48। अब कितना आ जाएगा देखिएगा 8 चौक 32, इकाई अंक 2 आना चाहिए, इकाई अंक सबका 2 है, तो आप गुणा ही करा दीजिए। देखिए 48 इंटू 24, ठीक है बालक। 8 चौक 32, 2 हासिल लगा 3, ठीक है, कैरी 3, कितना 4 चौक 16, 3 19, ठीक है, और 48 दूना 96, कितना 2 9 9 6 15, और ये कितना 9 1 10 11 1152। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कितना बालक 1152 आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इसको गुणा करा दोगे बालक 1152 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये भी MTS 2023 का बना हुआ सवाल है।
ये जान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये सब सवाल दोस्तों रामबाण है। अब आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। ये नहीं लापरवाही करिए यार, लापरवाही नहीं किया जाता पढ़ाई लिखाई क्षेत्र में। अगर आप घुस गए हो है नहीं, या तो आप हाथ डालिए मत। अब लेकिन अगर आप कंपटीशन लाइन में आ गए हो तो लापरवाही बंद कर दीजिए, एकदम आंख बंद करके शुरू हो जाइए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एसएससी शिक्षल 2022 का बना हुआ सवाल है, बहुत बेटर सवाल है। देखते हैं किसका आंसर आता है। देखते हैं, एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा का लंबाई 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 24 सेमी है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। अब सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 ना, 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल यही होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। तो एक विकर्ण दे दिया गया, दूसरा विकर्ण तो है नहीं, दूसरा विकर्ण हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, निकालना पड़ेगा। देखिएगा पहले हम सम चतुर्भुज बना दे फिगर द्वारा बढ़िया से। तो हो गया बालक सम चतुर्भुज। अब इसका एक विकर्ण मान लीजिए ये हो गया और दूसरा विकर्ण मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। दूसरा विकर्ण ये हो गया। अब दे दिया गया है, अब बालक दे दिया गया है विकर्णों की जो है एक का ना, यही कहा गया है इसकी जो भुजा है कितना 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर है, ये भी लंबाई 13 सेंटीमीटर है। ये भी देखिए थोड़ा बना नहीं है गा कायदे से देख लीजिए, अरे बना दे रहे हैं घबराइए। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब नो डाउट, ठीक है। देखिएगा देखिएगा, अब देखिएगा यही कहा गया प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना 13 सेंटीमीटर, मतलब ए भी 13 सेंटीमीटर है, ए भी 13 सेंटीमीटर है, ए भी लंबाई 13 सेंटीमीटर, ए भी लंबाई 13 सेंटीमीटर। अब एक विकर्ण की लंबाई दे दिया गया कितना 24 सेंटीमीटर। एक विकर्ण की लंबाई बालक, एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर दे दिया गया और दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको पता ही नहीं है। लेकिन एक खास बात यह है, इसमें यह जानना पड़ेगा सम चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है कि एक दूसरे के बराबर लंबाई काटते हैं। जो विकर्ण है बालक, ये जो विकर्ण होगा एक दूसरे के बराबर लंबाई, इधर जितना लंबाई रहेगा इधर भी उतना रहेगा, एक दूसरे को बराबर लंबाई पे काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये थ्योरी आपको जानना पड़ेगा, ये थ्योरी नहीं जानोगे तब दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे देखिए कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो बालक ना 24 सेंटीमीटर अगर ये है बालक, तो देखिएगा अगर ये 24 सेंटीमीटर है पूरी लंबाई, इसको हम 24 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, ये भी 12 हो जाएगा लंबाई है, ये भी 12 हो जाएगा, ये पूरा मिला 24 सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई हमें पता नहीं, ये देखिएगा, अब देखिए किसकी लंबाई हम ओरल निकाल सकते हैं। ये कितना है 13, ये कितना है 12, तो इसकी लंबाई कितना होगी बताइए। क्योंकि देखिएगा 12 बराबर 144 और 5 का अगर 5 मान लो 25, तो 12 144 25 जोड़ दोगे 13 का वर्ग बराबर नहीं होगा, तो यहाँ कहा जाएगा बालक 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना 5। अब इसकी लंबाई 5 है तो इसकी भी लंबाई 5 हो जाएगी, क्योंकि सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है आपस में क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। अब सोचते होंगे हे 5 कैसे आया, क्योंकि पता है अगर का है कर्ण है, कर्ण की लंबाई कितना है 13 है, और ये का है लंब है, लंब की लंबाई कितना है 12 है, आधार की लंबाई कितना हो जाएगा आपको पता होगा, हम यहाँ रफली नोट कर देंगे। देखिएगा कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है का आधार का स्क्वायर और प्लस कितना लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण बराबर का हो जाएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट, कर्ण बराबर ना है, हमें किसको निकालना है आधार बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर का हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर इधर लेके आओगे, आधार का स्क्वायर बराबर इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका लंब का स्क्वायर, ठीक है बालक। अब इसको इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर समझिएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब देखिएगा इधर चला आएगा ना, कैंसिल हो गया है, आधार। अब देखिएगा आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर कितना 13 की स्क्वायर माइनस कितना 12 की स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 13 13 में 169 माइनस 12 बराबर में 144, ठीक है, 12 बराबर में 144, ठीक है बालक।
अब यहाँ से कहाँ निकल का आएगा, अंडर रूट कितना 25, 25 मतलब बाहर निकले कहाँ निकलेगा 5 निकलेगा, कहाँ निकलेगा बालक 5 निकलेगा। ठीक है, यही इसकी लंबाई कितना आ गया 5 आ गया। नहीं तो आपको इसे डायरेक्ट जानना पड़ेगा, एक का है कड़ है, एक का है लंब है, ये धार है, मतलब 12 का वर्ग यहाँ 5 का वर्ग बराबर कितने 13 का वर्ग बराबर होना चाहिए। बस हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिएगा अब सवाल पा जाइए। अब सवाल पा जाइए आप लोग, सवाल पा जाइए। देखिएगा अब इसका जो होता है समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू D1 इंटू का होता है D2 होता है। ठीक है, एरिया बराबर, अब हमें एरिया निकालना है 1/2 D1 मतलब का बिकड़। ठीक है, पहला बिकड़ कितना है लंबाई 24 सेंटीमीटर और दूसरे बिकड़ की लंबाई 5 5 10 पूरा 5 और 5 कितना 10 हो गया बालक। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा अब कटा दीजिए 12 2 1 2 और 12 दूना 24। ठीक है, अब गुणा करा दोस्तों 120 का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 120 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑप्शन देख लीजिए बालक, 120 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, डी में। डी यही करेक्ट है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका कहा दोस्तों एरिया। इसका पूरा जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों कितना होगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। और जो भी पढ़ा दिया जाएगा बालक इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, हमारी गारंटी। आप लोग घबराइए मत, सिर्फ आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए जो भी होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए ने 54,000 रुपए की पूंजी से एक व्यवसाय की शुरुआत की तथा क्रमशः 4 वर्ष, देखिए 4 और 6 महीने बाद, 4 और 6 महीने बाद बी एवं सी को शामिल कर लिया गया। वर्ष के अंत में लाभों का वितरण 1:4:5 के अनुपात में किया गया, तो बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी में अंतर का है। बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी में अंतर का है ना। देखिएगा हमें बी और सी का अमाउंट ही नहीं दिया गया है। ठीक है, और लेकिन का दे दिया गया है, मंथ दे दिया गया है और इनके लाभों का रेशियो दे दिया गया है। ठीक है बालक, तो हम कह सकते हैं, देखिएगा हम कह सकते हैं जो आई से इनकम हो जाएगा, जो इनकम है ए का कितना है 54,000 है, ए का इनकम कितना है 54,000 है और बी सी का इनकम है पता ही नहीं है, तो हम का मान लें यक्स वाई का निकालें दोस्तों, इनका रेशियो सब रेशियो निकाल रहे हैं हम ना, तब बराबर कराएंगे। का दोस्तों इनकम मान लें का यक्स और बी का मान लें का वाई। ठीक है, ए का आय जो है कितना है 54,000 और बी का आय कितना है यक्स और सी का आय कितना है वाई। ठीक है, अब इनका जो है पी मतलब प्रॉफिट का जो बालक रेशियो है 1:4:5 का रेशियो। देखिएगा जो प्रॉफिट का रेशियो है 1:4:5 का रेशियो है। जो प्रॉफिट का रेशियो है 1:4:5 का रेशियो है। ठीक है, जो प्रॉफिट का रेशियो 1:4:5 का रेशियो है। और आगे क्या कहा गया दोस्तों, समय, जो समय का रेशियो का निकलेगा, जो टी है बालक, जो समय का रेशियो निकलेगा, जो ए ने एक व्यवसाय 54,000 रुपए पूंजी में एक व्यवसाय शुरू की तथा क्रमशः 4 और 6 वर्ष बाद बी और सी शामिल हो गए। तो 4 महीने और 6 महीने, ठीक है वर्ष नहीं महीने है, 4 महीने और 6 महीने बाद बी और सी जब शामिल हो गए हैं 4 महीने और 6 महीने बाद, तो इसका मतलब ए जो है कितना पूरा 12 महीने के लिए लगाया था और 4 महीने बाद बी शामिल हो गया, तो एक वर्ष में अगर 4 महीना बीत चुका है तो अभी बचा कितना है 8 महीना। ठीक है, कितना 8 महीना। और सी जो है 6 महीने बाद शामिल हुआ है, तो एक वर्ष में 6 महीना बीत चुका है, अभी बचा कितना है 6 महीना। ठीक है बालक, बचा कितना है 6 महीना। तो अब एक गजब फार्मूला होता है बालक, आपको पता होगा, एक फार्मूला होता है, आप लोग जान लीजिए, P बराबर होता है इनकम इनटू समय। P बराबर, तो इनकम जो रहेगा, इनकम बराबर का हो जाएगा P/T हो जाएगा। ठीक है बालक, P/T हो जाएगा। बात समझ में आया। अब इसी पर वैल्यू पुट करा देंगे तो इनकम का जो है दोस्तों हम क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बालक, रेशियो निकाल लेंगे। तो P का वैल्यू कितना है बालक 1 है और
टी का वैल्यू कितना है 12 है ए का, ठीक है, अनुपात ए। और इसमें देखिए जो बी का है पी का वैल्यू कितना है 4 है और टी का वैल्यू कितना है 8 है रेशियो में। अब देखिएगा जो सी का वैल्यू कितना है बालक 5 है और टी में मतलब समय कितना है बालक 6 है, ठीक है 6 है। सही बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिएगा आगे, अब देखिएगा एक का हो गया दोस्तों मतलब लाभ कितना होगा, प्रॉफिट बटा का हो गया समय, प्रॉफिट बटा का हो गया समय हो गया। अब देखिएगा 12, 8 और 6 का जो रेशियो था होगा एलसीएम होगा, 12, 8 और 6 का जो एलसीएम होगा कितना होगा बालक 24 होगा। तो हम 24 में क्या करेंगे, सब में क्या करेंगे 24 का गुणा करा देंगे। इसमें भी 24 का गुणा करा दो, इसमें भी 24 का गुणा करा दो, इसमें भी 24 का गुणा करा दो, ठीक है। अब इसमें 24 का गुणा करा दिए, ये कितना 24 बटा 12 भाग दे दोगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। कितना आएगा 4 बटा कितना 4 बटा 8 इंटू 24 कटा दीजिए, 4 का नाम देखिए बालक 4 का नाम 4, 4 दूना 8 भाग दे दो कितना आ गया बालक 12 आ गया, ठीक है। इसको कटा दिए 4 का नाम 4, 4 छंग 24, 6 पंजे कितना आ गया बालक 30 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 30 आ गया। सही है, सही है बालक। देखिएगा फिर देखिएगा इसका जो ए है 1 बटा 12, 4 बटा 8, 5 बटा जो 6 है, एक का है इनकम, इनकम बराबर है मतलब प्रॉफिट और समय का है प्रॉफिट बटा का है। देखिए इनकम बराबर जो आय बराबर होता है प्रॉफिट बटा समय होता है। तो देखिएगा पहले ए का है प्रॉफिट 1 है, समय कितना है 12, 1 बटा 12, और बी का जो बी का है प्रॉफिट कितना है 4 है और समय कितना 8 है, तो 4 बटा 8, और सी का प्रॉफिट 5 है और समय कितना है बालक 6 है, तो 6 बटा 5। अब इसका 12, 8 और 6 का जो का होगा एलसीएम होगा 24 होगा, 24 का गुणा इसमें, 24 का गुणा इसमें, 24 का गुणा इसमें करा देना है। तो 12 दूना 24, और देखिएगा 4 का नाम 4, 4 दूना 8, 2 बचा, भाग दे दोगे 24 में 2 का कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब देखिए 6 का नाम 6, 6 चौका 24, ठीक है, 6 का नाम 6, 6 चौक 24 और 5 चौका 20 आएगा, 30 नहीं आएगा बालक, यहाँ का आ जाएगा 20 आएगा। अब इसको कटा दोगे 2 से कटा दीजिए, 2 का नाम 2, इसको कटा दीजिए बालक 2 छंग 12, इसको 2 से कटा दीजिए कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। एक का हो गया इनके इनकम का रेशियो है, इनके इनकम का है बालक रेशियो है, इनके इनकम का है रेशियो है इनके इनकम का, ठीक है। अब ए का इनकम कितना है 54,000, ए का इनकम कितना है 54,000, तो 1 यूनिट बराबर बालक कितने के 54,000 के। ए का रेशियो कितना है, ए का जो आय है कितना 54,000, तो आय का जो इनके रेशियो आ गया है 1 संबंधित 6 संबंधित 10 आ गया, तो 1 यूनिट बराबर बालक कितने के 54,000 के, 1 यूनिट बराबर कितने के 54,000, 1 यूनिट बराबर 54,000 के। का पूछा गया है बी और सी के आय में अंतर बताना, अंतर कितना है बालक देखिएगा, अंतर कितना है 4 के, तो 4 बराबर कितने के 4 इंटू कितना 54,000, 4 इंटू कितने के 54,000, 000 यही हो गया 000 और 5 और कितना 000 हो गया ना। फिर देखिएगा 4 चौक 16, 6 हाथी लगाए 1, 5 चौक 20 1 21, ठीक है, कितना 216,000 कहाँ है 216,000 मतलब 2,16,000, ऑप्शन नंबर बी बालक करेक्ट है, ठीक है। इनके आय में जो अंतर है 2,16,000 का, ठीक है। अगर दोस्तों इनकी आय पूछ लेता तो 1 यूनिट बराबर कितने के 54,000 के, तो 6 यूनिट बराबर कितने के, तो बी की आय निकल जाती, तो 10 यूनिट बराबर कितने के, तो सी की आय निकल जाती, ठीक है। जो भी पूछेगा अगर आपका 1 यूनिट का मान आ गया तो आप पूरा आंसर निकाल सकते हो, ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है दोस्तों, ये है आपका होमवर्क है आपका, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर नहीं कमेंट कर पाओगे तो कल इसका आंसर हम आपको बताएंगे, ठीक है। सवाल हल करके देखते हैं, एसएससी सीजीएल 2022 सीजीएल का है, ये 22 का सवाल है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हो, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपये है, ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपये है, मतलब सीपी 2800 है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ 20% है, तो वास्तविक लाभ रुपए में क्या होगा, तो वास्तविक लाभ रुपए में क्या होगा, बात समझिएगा। देखिएगा अब 20% का जो फ्रैक्शन मान होता है, इसका कहने के तात्पर्य है बालक, इसका जो कहने के तात्पर्य, ऐसे क्वेश्चन आगे बहुत आगे 2-3 क्वेश्चन और है ऐसे ही। देखिएगा एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 है, जो लाभ है ना
जो प्रॉफिट है बालक, जो प्रॉफिट है किस पर है, विक्रय मूल्य पर है। जो प्रॉफिट है विक्रय मूल्य पर है। तो आप कह सकते हो, अगर हम रेशियो ना निकालें, ऐसे निकाल लें, देखिए ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। जो एसपी है, एसपी हम मान रहे हैं कितना है, 100 है, ठीक है। जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20 का, तो सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा बालक, 80 होगा। कितना होगा, 80 होगा, ठीक है। यही कहा गया विक्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ 20% का होता है। तो अगर एसपी 100 है तो प्रॉफिट आप करो 20% हो रहा है, जाहिर बात सीपी कितना होगा, 80 होगा, ठीक है। सीपी कितना होगा, 80 होगा, ठीक है बालक। तो 80 पे कितने का लाभ हो रहा है, 20% का। 80 पर कितने का लाभ हो रहा है बालक, 20% का। तो यही 80 बराबर कितने का है, देखिएगा 80 बराबर कितने का है, 80 बराबर है 2800। 2800 के तो हमें क्या बताना है, लाभ बताना है, 20 बराबर कितने के, ठीक है बालक, 20 बराबर कितने के। तो आप कटाना है, कटा दें, 0 0 से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया। देखिएगा 8 का नाम 8, यहाँ देखिएगा 8 3 24, कटेगा नहीं, ठीक है, कटेगा नहीं। देखिएगा 80 बराबर 2800 के 20 बराबर कितने के, 2800 बटा कितना, 80 गुणे कितना, 20। 20 का नाम 20, 20 चौका 80, 7 चौक 28, 700, ठीक है, 7 चौक 28, 700। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है, ठीक है। अगर चाहो तो यूनिट मेथड भी लगा सकते हो, यूनिट मेथड वो भी आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, यूनिट मेथड भी बता दें, ठीक है। एक तो मेथड हो गया, इसको मेथड 1 बना लीजिए, मेथड 1। चलिए यूनिट मेथड देख लेते हैं बालक, यूनिट मेथड देख लेते हैं। देखिएगा इसको मिटा दिया जाए, देखिएगा यूनिट मेथड भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन बस फर्क कितना है, 20% का फ्रैक्शन मान कितना है, देखिएगा 20% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, 1/5। एक का है आपका एसपी है, एक का है प्रॉफिट है। एसपी है ना, यही कहा गया एसपी पर प्रॉफिट हो रहा, विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट हो रहा। तो सीपी का हो जाएगा हमारा, सीपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अगर विक्रय मूल्य 5 है, 5 एक लाभ हो रहा है, तो सीपी कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है बालक। अब यही का हो गया, इसको का कह सकते हो आप, 1/4, ठीक है, 1/4 मतलब आप कह सकते हो 2800 का प्रॉफिट कितने को हो रहा, 1 का। अब किस पे निकालना है, सीपी पर, कितना, 4 पर। कटा दीजिए, 4 का नाम 4, 4 7 28, ठीक है, 700 रुपये का। कितने प्रॉफिट होगा बालक, 700 रुपये का प्रॉफिट होगा। डाउट है किसी को, डाउट है, डाउट हो तो बताइएगा, फिर बताएंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब इजी सवाल है। सीजीएल पूछा जाए चाहे सीजीएल पूछा जाए, आपको धुआं बनाना है, ठीक है, धुआं बनाओगे। फिर सब प्रैक्टिस का खेला है दोस्तों, जो भी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब प्रैक्टिस का खेला है। आप 1000 काम मत करिए, 1000 वर्क मत करिए, एक ही वर्क 1000 बार करिए, उसका आप स्पेशलिस्ट ना बन जाए, बताइएगा। वैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, ये जो मैथवा है ना, यही सवालिया बार 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 लगाइए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर लें, आप देखते ही आपके दिमाग में पूरा संकल्प फिट हो जाए। ये सवाल ऐसे लगाना है, ये जान लीजिए कंपटीशन क्वालिफाई करने से, नौकरी पाने से कोई आपको नहीं रोक सकता, ठीक है बालक। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। एक कार पहले घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी, एसएससी सीजीएल 2022 में। अब आपके दिमाग में एक समीकरण फिट हो गया होगा, औसत चाल बराबर, यही फिट हो गया होगा, औसत चाल बराबर क्या होता है, और देखिएगा औसत चाल बराबर होता है का होता है 2xy बटा x प्लस वाई। आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, लेकिन ये सब गलत है, गलत है। अरे जब 22 में पूछा गया तो कोई दम होगा, ये कैसे लगे पता है। एक कार पहले घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, तो कार की औसत चाल क्या है, यही कब लगेगा पता है, जब दूरी समान हो। मतलब ऐसे कहेगा, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गई और फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आई, दूरी ये समान तय की, तब वहाँ ये फार्मूला लगेगा। यहाँ दूरी समान नहीं है बालक, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा,
औसत चाल बराबर होगा, देखिएगा, औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय। अब 1 घंटा में 40 किलोमीटर जा रही है, ठीक है बालक, 1 घंटा में कितना जा रही है, 40 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। 1 घंटा में 40 किलोमीटर जा रही है तो मतलब 40 और फिर कितना 60 और बटा कितना घंटा 1 + 1, ठीक है। 1 घंटा में 40 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में कितना 60 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाएगी, दूसरे घंटा में 60 किलोमीटर जाएगी, 1 घंटा + 1 घंटा। तो औसत चाल बराबर फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय। 40 60 कितना 100, 1 1 कितना 2, 100 में 2 को भाग दे दो कितना आ गया 50। 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति आवर्स, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति आवर्स चाल होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। अब जिनको नहीं पता होगा 48 तुरंत मार देंगे, x + y + xy रखेंगे, 48 आएगा तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, हो जाएगी कहानी गड़बड़। ये तो आपको बहकाने के लिए, लेकिन आपको बहकना नहीं है, सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़ गए, बहकोगे यार, हाँ, इसीलिए तो हम पढ़ाते हैं, हर एक बच्चा ट्रेंड हो जाए, ठीक है। चलिए, एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल है बालक, एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल है, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिएगा 840 1500 का कितना परसेंट है बालक, 840 1500 का कितना परसेंट है, देखिएगा 840 किसका बालक 1500 का कितना परसेंट है इंटू कितना 100, बस हो गया। अब आप लोग ये जानिए 840 1500 का कितना परसेंट है, तो हम काहे 1500 डिनोमिनेटर में कर दिए, इसलिए नहीं कर दिए 1500 डिनोमिनेटर में कि 1500 का वैल्यू बड़ा है, इसलिए डिनोमिनेटर में कर दिए, हर में इसलिए कर दिए कि का जिसके साथ जुड़ता है वही हमेशा हर में जाता है। अगर क्वेश्चन कहा जाता 1500 840 का कितना परसेंट है, अगर का इसके साथ जुड़ता तो 840 डिनोमिनेटर में होता। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझिए, का जिसके साथ जुड़ा रहेगा वो हमेशा हर में रहेगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, समझ में। अब कटा दीजिए बालक, 2 0 2 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 0 2 0 से कैंसिल हो गया। अब कटाइए, किससे कटा दिया जाए, 3 से कटा दिया जाए, 5 यहाँ 15, 3 से इसको कटा दो, 3 दूना 6, 3 8 24। अब 5 कटा दोगे, 5 का नाम 5, 5 25, 5 36, कितना बालक 56%। आंसर कितना आएगा बालक 56%। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट है, 56%, ठीक है। इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, का जिसके साथ जुड़ेगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, इससे कोई वास्ता नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है बालक। देखिए, यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक हैं तो उसमें ना उसके कितने अंक होंगे। देखिएगा, क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 का इतना बवाल क्वेश्चन बना था, ये सब बवाली क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन अगर दोस्तों पूछ लेंगे तो अच्छे अच्छे की दिमाग चकरिया जाएगा, ठीक है। ये सब एकदम स्टैंडर्ड ए ग्रेड क्वेश्चन है, ए ग्रेड मतलब ये सब जहर है, जहर एकदम क्वालिफाई कराने वाले क्वेश्चन है। देखिएगा, यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक हैं तो उसके कितने अंक होंगे ना, पहले चीजें समझ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा। जैसे हम कहते हैं बालक 25 का वर्ग कितना होगा 625 ना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 25 का वर्ग कितना होगा 625। अब देखिएगा, किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक हैं, अब देखिए जो 22 अंक है ना, यही देखिए किसी वर्ग के संख्या में कितने अंक है, 3 अंक है, कितना 1 2 3 अंक है, तो उसके कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे बालक 2 अंक होंगे, यही कहने का तात्पर्य है। जैसे एक और उठा लें, हम उठा लेंगे बालक 400, अब 400 का वर्ग कर दोगे, 4 चौका 16 और 4 बार 0 और बढ़ा दीजिए। अब देखिएगा, किसी संख्या के वर्ग में कितने अंक है, देखिए यहाँ 22 अंक हैं, तो यहाँ कितना देखिएगा 1 2 3 4 5 6, कह सकता है किसी संख्या के वर्ग में 6 अंक हैं, उसके कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे बालक 3 अंक होंगे, यही कहने का तात्पर्य क्वेश्चन का, यही भाव है, ठीक है। और पूछा किसमें गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 पूछा गया था, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा मॉडल कह रहा है,
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कराए हैं, नंबर सिस्टम हमसे दोस्तों पढ़ोगे एकदम डिटेल्स है, सब हम क्वेश्चन बताते हैं ना, कोई देखिए भगा भगा नहीं पढ़ाते, एकदम नंबर सिस्टम का एकदम डिटेल्स पढ़ोगे, हम पढ़ा भी चुके हैं, देख लीजिएगा, तो एकदम डिटेल्स पढ़ाए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बालक क्वेश्चन, देखिएगा देखिएगा। याद किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है, कितने अंक हैं बालक? 22 अंक है। तो अगर 22 अंक हैं, जो डिजिट है बालक, अगर डिजिट इवन रहेगा, जो अंक है डिजिट है, अगर डिजिट बालक का रहेगा इवन रहेगा, सम रहेगा, अगर डिजिट सम रहेगा, जो आंसर होगा आपका कितने अंक होंगे, n/2 कर देना है, ठीक है। अगर डिजिट जो है, जो अंक रहेगा, जो डिजिट है ए डिजिट वाला ए 22, तो डिजिट जो रहेगा बालक, जो डिजिट रहेगा, अगर बालक ये का रहेगा विषम रहेगा, का रहेगा विषम रहेगा, विषम रहेगा तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है n+1 बटा कितना कर देना, 2 कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया बालक? समझ में आया नहीं बात? बताइए। याद किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है, 22 अंक है बालक का है, सम है, तो आपको कहा अगर डिजिट सम है तो n/2 मतलब 22/2 आपका 11 का हो जाएगा बालक, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही 22 विषम होता, यह डिजिट का है विषम होता, तो n/2 प्लस नहीं n/1 और प्लस का कर देना बालक 2 कर देना है। तो देखिएगा अब सवाल है, तो n का वैल्यू का है, देखिएगा, देखिए बालक n बराबर का है, n बराबर का है 22 है, और 22 का है आपका सम है, n बराबर 22 है, 22 का है बालक सम है, तो कितने अंक होंगे बालक, 22/2 बराबर कितने के, 11 अंक होंगे, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बालक आपको, ऑप्शन नंबर सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर बी का है बालक आपका करेक्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए समझ में नहीं आ, आपको देखिए डायरेक्ट इसको दिमाग ऐसे फिट करा लेना है, ये जो डिजिट है अगर सम रहेगा तो n/2 कर देना है, मतलब सम जो नंबर जो जितने डिजिट है उसी में 2 का भाग दे दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर विषम रहेगा तो n+1/2 मतलब 1 का कर देना है बालक, प्लस करके तब 2 का भाग दे देना है, ठीक है। और ऐसे सवाल कहाँ बने थे दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में इतने तगड़े सवाल बने थे। तगड़ा नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं है तो सवाल तगड़ा ही होगा, ठीक है। अगर कंसेप्ट पता है तो उसको देखते उत्तर की प्राप्ति कर लोगे। अगर ये चीज़ पता होता आपको, अगर ये चीज़ पता होता कि अगर नंबर सम, अगर जो डिजिट है सम रहेगा तो उसमें 2 को भाग दे देंगे तो हमारे कितने अंक होंगे निकल जाएंगे, तो आप देखते ही क्या करते बताइए, एक का है 22 अंक है, तुरंत 2 का भाग दे के 11 आपका आंसर होता, आगे बढ़ जाते। लेकिन जब कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तब समस्या होगा कि नहीं, बताइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये नोट है, देखिए किसी संख्या के वर्ग के अंकों की संख्या सम हो तो कितने अंक होंगे, n/2 अंक होंगे, कितना n/2 अंक होंगे। या किसी वर्गों में अंकों की संख्या विषम हो तो कितने अंक होंगे, n+1/2 होंगे, ठीक है बालक, आपको नोट भी लिखा दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल और आखिरी सवाल देखिए बालक, देखिएगा, एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, बात समझिएगा, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा अगर SP हम मान लें बालक, कितना मान लें 100, अगर SP 100 मान लें, ठीक है, और प्रॉफिट कितने खो रहा, प्रॉफिट कितने खो रहा बालक, 10% का, और किस पर प्रॉफिट हो रहा, विक्रय मूल्य पे कितने प्रॉफिट हो रहा बालक, 10% का, तो CP जाहिर सी बात कितना होगा, अगर आप 100 बेच रहे हो और कह रहे हो हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा किस पर, SP पर, तो CP जाहिर सी बात कितना हो जाएगा, 90, ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो वास्तविक प्रॉफिट परसेंट बराबर वास्तविक, देखिए क्या पूछा गया, वास्तविक प्रॉफिट परसेंट का होगा ना, ठीक है, वास्तविक प्रॉफिट परसेंट बराबर का हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का, 10 का, और किस पर बालक, 90 पर, और इंटू कितना, 100, ठीक है बालक, इंटू कितना, 100, ठीक है, 0 0 से कैंसिल हो गया। अब 100 में 9 का भाग दे दोगे बालक, कितना, 11 9 99, मतलब 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का होगा बालक, प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। और सवाल है का, देख लीजिए, देखिए ये सवाल हो गया, नहीं बालक बस हो गया, ठीक है, समाप्त हो गया।
तो 12 सवाल थे दोस्तों, तो ये समाप्त हो गए। जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।